हेलो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपके पास एबीसी लिमिटेड इंटेंडिंग टू एक्वायर द एक्स वाई जेड लिमिटेड बाय मर्जर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस। तो एबीसी एक्स वाई जेड, यहाँ पे दो कंपनी है, डायरेक्ट आप लिखिए। आप यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन, एक कंपनी एबीसी है, एक कंपनी आपके पास एक्स वाई जेड है, दो कंपनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये इक्विटी के लिए है, ये रुपीज में टर्म है। और दूसरा है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर ये आपका रुपीज में है। दो कंपनी का दी हुई है। अब क्या क्या दिया हुआ है देखिए आप। यहाँ पे 10 लाख, 6 लाख, यहाँ पे 10 लाख है और यहाँ पे 6 लाख है। और ये 50 लाख, 18 लाख, 50 लाख है और ये 18 लाख है। मार्केट प्राइस पर शेयर 42 है, 28 है, यहाँ पे 42 है, 28 है। यहाँ ईपीएस निकाला जा सकता है। ईपीएस भाई 50 लाख जो है आपको 10 लाख शेयर होल्डर में बांटनी है। 10 लाख शेयर होल्डर में तो कितना हो जाएगा? आपको ₹5 हो जाएगा। यहाँ पे 18 लाख है, 18 लाख को 6 लाख शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आपका ईपीएस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द ईपीएस? आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया। ये आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था कि इफ proposed merger takes place, what would be the new EPS of ABC Limited? ABC Limited, assuming that the merger takes place, exchange on the equity share and exchange ratio based on the current market price. आप ईपीएस एबीसी का पूछा है, एबीसी का ईपीएस पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्सचेंज रेशियो। सेकेंड पार्ट का आंसर एक्सचेंज रेशियो। उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस पर शेयर के, जब भी टारगेट कंपनी का होता है मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्स वाई जेड, टारगेट कंपनी एक्स वाई जेड है, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी, एबीसी। तो एक्स वाई जेड का 28 है, यहाँ पे 42 है, तो 28 डिवाइड 42, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करेंगे? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर। अब आप देखिएगा, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, अब सुनिए, आपको यहाँ पे 10 लाख था, यहाँ पे 6 लाख था। यहाँ पे 10 लाख था, जब यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख वाले को 2/3 के रेशियो में, अब 10 लाख इनका अपना शेयर है, तो ये आपको 14 लाख शेयर हो जाएगा। 14 लाख। पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा बताइए आप? पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो भाई कितना था इन लोगों का? 50 लाख और 18 लाख। यहाँ पे 50 लाख प्लस 18 लाख, ये कितना हो गया आपका? 68 लाख। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ
एबीसी लिमिटेड। तो भाई एबीसी लिमिटेड का पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स 68 लाख है और नंबर ऑफ शेयर आपका 14 लाख है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए? 68 डिवाइड 14 तो 4.857 857। दिस द पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एबीसी लिमिटेड। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब देखिए आप यहाँ पे पोस्ट मर्जर ईपीएस 4.85, दिस इज डेज 4.8। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई? 4.8। अब आपसे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया तीसरा पार्ट में? What should be exchange ratio of XYZ Limited want to ensure the earning of the members are same as before? तो exchange ratio should be on the basis of earning per share आपका। तो आपका तीसरे पार्ट का आंसर, if exchange ratio based on EPS, then there is no dilution or accretion in EPS। अब देखिएगा एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस क्या हो सकता है? एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस तो क्या होगा? ईपीएस ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड टारगेट कंपनी है। ईपीएस ऑफ एबीसी, एबीसी और एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड आपके पास क्या था? ईपीएस 23 और 5 रुपीज 3 और रुपीज 5 दैट इक्वल टू 0.6। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा बताइएगा? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर भाई इनके पास कितनी नंबर ऑफ शेयर था? 10 लाख और 6 लाख यहां पे था। एबीसी का 10 लाख था, इनका 6 लाख था, तो 0.60 तो 13,60,000 हो जाएगा। पोस्ट मर्जर ईपीएस 13,60,000 हो जाएगा। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एबीसी, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एबीसी, एबीसी इनको दिया 3,60,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास कितना था? 68 लाख। 68 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स था। ये 68 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स था। अब पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स ये 68 लाख है, ये 13,60,000 है। 13,60,000 यहाँ पे 13,60,000 है। तो बताइए कितना हो जाएगा? 68 लाख डिवाइडेड बाय 13,60,000 तो ये ₹5 था। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ मर्जर, ईपीएस ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का क्या होगा? एक्स वाई जेड का तो भाई एबीसी का 5 है, ये 0.60 शेयर दिया हुआ एक्सचेंज रेशियो। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ₹3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्री और पोस्ट आपका क्या हुआ? यही है, ये और ये। तो वेन एवर exchange ratio based on EPS there is no dilution of earning per share, और आपका अर्निंग पर शेयर पे कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, ना ही आपका एक्रिएशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। आसान क्वेश्चन था। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।